बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 9.2 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 8 हमारे पास है। स्लाइड से डिफरेंट क्वेश्चन है मगर प्रोसीजर वही अप्लाई होगा। क्वेश्चन क्या है? शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले हमारे पास क्या आता था? रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ठीक है, या ट्राइंगल आता था। ट्राई से मुराद ट्राई तीन को कहते हैं। अब हमारे पास लफ्ज़ क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर को समझते हैं, ये होता है जिसके तीन साइड होंगे उसे हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल। और जिसके चार, ये क्या है हमारे पास? ट्रायंगल। जिसके चार साइड होंगे वो भी बराबर, ठीक है, मैं शायद मुझसे यहाँ बराबर नहीं बने मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिसके चार साइड होंगे और वो भी बराबर, इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। इससे पहले हमारे पास वैल्यूज़ भी तीन आती थी, ए बी और सी की, ठीक है। इस दफ़ा हमारे पास वैल्यूज़ चार है। चार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया है। स्क्वायर के चार साइड्स होते हैं। दूसरा सवाल में यहाँ दूसरा वर्ड क्या है? वर्टिसेस। याद रखें, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक लाइन दूसरे लाइन के साथ जब मिले, उस पॉइंट को जहाँ पर मीटिंग पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिक्स। क्या कहते हैं? वर्टिक्स। जब एक से ज़्यादा होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिसेस। अब देखिए यहाँ पर चार पॉइंट्स, यहाँ पर लाइन मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। जब एक होगा उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिक्स। जब एक से ज़्यादा होंगे उसे हम वर्टिसेस कहेंगे। तो लाइंस कितने हैं? चार हैं। अब हमने ये बताना है कि ये जो चार पॉइंट्स हमारे पास है ये वर्टिसेस है, एक दूसरे से मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? स्क्वायर। अब हमने सिर्फ ये साबित करना है। तो अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। इस दफ़ा हम कॉलिनियर से नहीं करेंगे, इस दफ़ा स्लाइड से डिफरेंट है। किस फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए, ए बी इज इक्वल टू ए बी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, दो स्ट्रेट लाइंस के साथ। आगे क्या हमारे पास आएगा? इज इक्वल टू डी ए, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? डी ए। इस दफ़ा हमने इस वाले स्टाइल से हमने सॉल्व करना है। पहले हमारे पास क्या आता था? कॉलिनियर होता था, ए बी इज इक्वल टू बी सी और ए बी, ठीक है, हमारे पास इस फॉर्म में होता था। अब इस दफ़ा हम किस फॉर्म से सॉल्व करेंगे? इस फॉर्म से, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ चार आए तो इससे सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनमें से किसी से भी आप स्टार्ट कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सवाल में। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ए बी से स्टार्ट करें। ए की यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वैल्यूज़। अब ए की हमारे पास वैल्यू क्या है? सवाल में देखिए क्या है? 5,2, ठीक है। इनको हम नाम देंगे, बकाया प्रोसीजर तमाम पुराना वाला है, ठीक है। नाम क्या देंगे? x1, y1, ठीक है, ये x हुआ, ये y हुआ। अब a के साथ अगला अल्फ़ाबेट क्या है? b। b की वैल्यू हमारे पास सवाल में मौजूद है, क्या है? -2, 3, ठीक है। इनको हम नाम देंगे x2, y2, ठीक है, इनको हमने नाम दिया। अब आगे हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस का फार्मूला। यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है? जो हम फाइंड आउट करेंगे वही हम लेफ्ट हैंड साइड के इज इक्वल टू भी लिखेंगे। ए बी हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पर हमने ए बी लिखा, फिर से क्या करेंगे? रेडिकल। अब रेडिकल जैसे हमने लगाया, आगे देखें, रेडिकल के अंदर क्या आ गया? x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर, हमारे पास इस फॉर्म में है। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, इस फार्मूले में हम पुट करेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा? ये हमने लिखा, अब देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास क्या है? रेडिकल में वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले ये ब्रैकेट x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? -2, बीच में साइन क्या है? माइनस का, ठीक है, ये माइनस है। फिर क्या है? x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 हमने लिखा। अब क्या करेंगे? होल का स्क्वायर प्लस दूसरा ब्रैकेट देखिए, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3, बीच में साइन कौन सा है? माइनस। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2, हमने इसको लिखा होल का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है? ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, फिर से हम क्या लगाएंगे? रेडिकल लगाएंगे। -2 और माइनस हमारे पास 5 क्या होते हैं? दोनों आपस में ऐड होंगे। माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 2 और 5 कितने हुए हमारे पास? 7 हुए, होल का स्क्वायर प्लस दूसरी तरफ देखें, 3 में से 2 माइनस हुए, हमारे पास क्या बचता है? 1 ही बचता है और इसका स्क्वायर लगेगा। सॉल्व करेंगे। ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, फिर से रेडिकल है, -7। यहाँ पर देखें, -7 का स्क्वायर का मतलब -7 मल्टीप्लाई बाय -7, मल्टीप्लिकेशन में माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। 7 7 49, तो ये हमारे पास क्या आएगा? +49।
प्लस हम लिखते नहीं। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या होता है 1 ही होता है। तो हमने लिखा इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, क्या हमारे पास ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 49 1 कितने हुए 50। अब इसको हमने ख़त्म करना है 50 को। देखें हमने किस फॉर्म में लिखना है, मैं इसको 50 को डिफरेंट शेप में लिखता हूँ, ठीक है। मैं लिखूँगा 25 मल्टीप्लाई बाई 2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से वही 50 बनेगा, सिर्फ 50 का मैंने शेप चेंज किया। अब आगे देखिए ये जो रेडिकल है या जो स्क्वायर रूट है वो 25 का भी है और 2 का भी है। मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, 25 डॉट डॉट का मतलब है 2, जब ये मल्टीप्लाई होंगे वापस ये वाला शेप बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ 25 को, देखें मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं 25 को लिखता हूँ 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर और 2। अब जब इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्म बनेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो, जब कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचा 5 रेडिकल 2, हमारे पास ये इस फॉर्म में बचा। ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या है ए बी का आंसर है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे बी सी की वैल्यू हम हमारे पास सवाल में मौजूद है, फिर से हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखूंगा लेट बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, 3। अब इनको नाम देंगे, क्या नाम देंगे x1, y1, ठीक है, ये x1 ये y1। बी के साथ हमारे पास अगली वैल्यू क्या है सी। अब सी की वैल्यूज देखते हैं, हमारे पास सवाल में क्या है -3 एंड -4। अब इनको नाम देंगे, क्या नाम देंगे इन दोनों वैल्यूज को x2, y2, ठीक है, हमने नाम दिया। फिर से उसके बाद अब हमने क्या करना है डिस्टेंस का फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला हमें ज़बानी याद होना चाहिए। अभी मैं लिखूंगा डिस्टेंस फार्मूला, हम क्या फाइंड आउट करें बी सी को, जिसको भी फाइंड आउट करेंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर से हमारे पास क्या है रेडिकल हमने लिया। अब देखिए अंदर क्या आएगा हमारे पास x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हुआ डिस्टेंस का फार्मूला। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, हमने क्या करना है सिंपली ये तमाम वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुटअप करनी है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आपने लिखना है पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लाजमी लिखें क्योंकि आपका सवाल पर खूबसूरत और कंप्लीट नज़र आएगा। पहले ब्रैकेट को ख़त्म कर सॉल्व करते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, बीच में साइन कौन सा है माइनस। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, हम ये लिखेंगे, होल का स्क्वायर कर देंगे। दूसरी ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, y2 का वैल्यू हमारे पास क्या है -4, बीच में साइन क्या है माइनस का, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, इसको होल का स्क्वायर करते हैं, सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे क्या है पहले -3, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, 2 हमारे पास है होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन में माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है। 4 और 3 कितने हुए हमारे पास, सॉरी माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 4 और 3 कितने हुए हमारे पास 7, तो हमने इसको होल का स्क्वायर कर दिया। अब आगे देखें क्या लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -3 में से 2 गया, हमारे पास क्या बचता है -1 होल का स्क्वायर प्लस, देखें -7 का स्क्वायर का मतलब क्या है -7 मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 7 7 जार 49। तो यहाँ पर हम 7 स्क्वायर की जगह -7 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 49। आगे इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या है बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, देखिए 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है 1, -1 फिर उसी तरह आप मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा। आगे हमारे पास क्या है 49। अब इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, मैं फिर से लिखूंगा बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, 49 में 1 ऐड करें हमारे पास क्या बचता है 50। अब 50 को फिर से हम डिफरेंट शेप में लिखेंगे, ठीक है। मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास क्या बनता है 50। अब ये जो रेडिकल है वो 25 का भी है और 2 का भी है, मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। मैंने 25 को अलग लिखा डॉट 2 को अलग लिखा। अब ये जो 25 है देखिए मैं इसको किस फॉर्म में लिखता हूँ, हम लिखेंगे इसको 5 होल का स्क्वायर, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, यहाँ रेडिकल 2 है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या है हमारे पास बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये जो स्क्वायर है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर 5 2, ठीक है, डॉट ना लिखे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये हमारे पास क्या हुआ बी सी की वैल्यू हमारे पास आई, ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा,
तो ये हमारे पास क्या हो गई, BC की वैल्यू। तो हमने 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, अब आगे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, CD। अब इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर से हमारे पास तमाम वैल्यूज मौजूद है। मैं लिखूंगा लेट C की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3, -4, ठीक है। इनको हम नाम देंगे, नाम क्या देंगे, X1, Y1, ठीक है। ये X1 ये Y1। C के साथ अगला अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है, D की वैल्यू हमारे पास फिर से मौजूद है 4 -5। सवाल में देखें, इनको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, X2, Y2। उसके बाद हमने क्या लिखना है, डिस्टेंस का फार्मूला, ठीक है। वही पुराना प्रोसीजर इसके साथ फिर से आ रहा है जो हमने पिछले 2 जो AB और BC हमने फाइंड आउट किया था उसके साथ हमने किया था। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास जो फाइंड आउट करेंगे वही लिखेंगे। CD फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने वही लिखा। मैं लिखूंगा रेडिकल, अंदर क्या आएगा, X2 - X1 होल का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 होल का स्क्वायर। हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। अब तमाम वैल्यूज हम पुट करेंगे, उसके लिए आपने लिखना है पुटिंग वैल्यूज वी गेट, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा CD 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास रेडिकल है। अब X2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, बीच में साइन कौन सा है, -X1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3। इसको मैं अलग से लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। Y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4, बीच में साइन कौन सा है, माइनस। Y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4। इनको मैं अलग करके लिखता हूँ, क्या है हमारे पास, -4। अब सॉल्व करते हैं, फिर से मैं लिखूंगा CD 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू रेडिकल लगेगा, ठीक है। अब देखिए मैं लिखता हूँ 4, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। मैं लिखूंगा 3 होल का स्क्वायर प्लस, दूसरी तरफ देखें मैं लिखता हूँ -5, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, ठीक है। 4 लिखूंगा होल का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं फिर से लिखूंगा CD 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू रेडिकल आएगा हमारे पास। 4 और 3 कितने हुए हमारे पास, 7 का स्क्वायर प्लस -5 में से 4 गए, हमारे पास क्या बचता है, -1। इसको हम होल का स्क्वायर कर देते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा, CD 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू रेडिकल। 7 7 जार क्या बनता है, 49 प्लस 1 1 जार 1। माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। अब इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, CD 2 स्ट्रेट लाइन्स के साथ इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये 50 बनता है। अब हम 50 को डिफरेंट शेप में लिखते हैं। मैं लिखूंगा 25 डॉट या मल्टीप्लाई लिख ले, ठीक है। डॉट का मतलब भी वही है। अब 25 2 ज़ार 50 वापस यही बनता है। ये जो रेडिकल है वो 25 का भी है और 2 का भी है। मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ। अब 25 को फिर मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, देखिए CD मैं 25 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 5 होल का स्क्वायर, आगे क्या है, डॉट 2 या मल्टीप्लाई लगा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें CD 2 स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या है हमारे पास 5 रेडिकल 2। ये हमारे पास थर्ड की वैल्यू है, क्या है, CD की। अब लास्ट हमारे पास रह गई, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अब लास्ट को फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास क्या है, D और A, दोनों की वैल्यूज फिर से मौजूद है। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट D की वैल्यू देखिए सवाल में हमारे पास क्या है, 4 एंड -5, ठीक है। अब इनको हम नाम देंगे, नाम क्या देंगे, X1, हम क्या नाम देंगे, X1, Y1, ये X हुआ ये Y हुआ। D के साथ अगला अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है, A। अब A की वैल्यू फिर से मौजूद है सवाल में, देखिए 5, 2, इनको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे इनको, X2, Y2। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो लिखेंगे। आपने लिखना है डिस्टेंस फार्मूला, फिर जो फाइंड आउट करें वही हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। DA 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ, DA 2 स्ट्रेट लाइन के साथ आगे हमारे पास क्या होगा, रेडिकल। अब रेडिकल के अंदर वैल्यूज़ क्या होंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ X2 - X1 होल का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब तमाम वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, ये जो मौजूद है उसके लिए आपने यहाँ पर क्या लिखना है, पुटिंग वैल्यूज़। ये तमाम वैल्यूज़ हमने इस फार्मूले में पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज़ के बाद अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। लिखेंगे रेडिकल। अब X2 तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। X2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 लिखेंगे, बीच में साइन कौन सा है, माइनस। X1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, हमने 4 लिखा, होल का स्क्वायर प्लस आगे देखिए Y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, बीच में साइन कौन सा है, माइनस है।
आगे हमारे पास क्या है y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -5। इसको अलग से स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि बाहर वाले के साथ कंफ्यूजन ना हो। अब सॉल्व करेंगे, क्या है हमारे पास DA दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू क्या है रेडिकल 5 में से -4 गए, हमारे पास क्या बचता है 1 का स्क्वायर प्लस आगे देखिए क्या लिखेंगे 2 माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा होल का स्क्वायर। फिर से सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या है DA दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू क्या है रेडिकल लगा दिया, हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है प्लस दूसरी तरफ देखिए 2 और 5 कितने हुए हमारे पास 7 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे DA दो स्ट्रेट लाइन के साथ फिर से क्या है हमारे पास रेडिकल, फिर लिखेंगे 1 प्लस 7 7 जार 49, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं क्या बनता है हमारे पास, लिखेंगे DA इज इक्वल टू हमारे पास देखिए 49 प्लस 1 कितने हुए हमारे पास 50। अब 50 को सॉल्व करेंगे फिर से वही पुराना प्रोसीजर, ठीक है D और A लिखा दो स्ट्रेट लाइन के साथ, 50 को मैं क्या लिख रहा हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 2 हमने लिखा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये जो रेडिकल है वो हमारे पास दोनों का है, ठीक है 25 का भी है और 2 का भी है, मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, मैंने लिखा 25.2 ठीक है अलग अलग करके लिखा। अब 25 को देखिए हम किस फॉर्म में लिखते हैं, 25 को हम लिखेंगे 5 होल का स्क्वायर, हमने लिखा डॉट 2 लिखेंगे, ठीक है हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है D और A दो स्ट्रेट लाइन के साथ, अब देखिए ये जो 2 है वो इसके साथ क्या हुआ कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 5 एंड 2, तो ये आपके पास 4th का आंसर हुआ। तमाम वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, अब सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा 10, तमाम हमारे पास जो आप आंसर देखे 5 रेडिकल 2 तमाम के आंसर बिल्कुल सेम है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे 10 AB बराबर आया किसके BC के तमाम के आंसर क्या है सेम है, तो तमाम एक दूसरे के क्या आ रहा है बिल्कुल बराबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद हम लिखेंगे एंड लेंथ्स आर इक्वल, तमाम के तमाम हमारे पास क्या है बराबर आए, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे 100 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। अगर एक भी यहाँ पर बराबर नहीं आता तो हमारे पास स्क्वायर नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि स्क्वायर के तमाम चारों साइड्स बराबर होते हैं, तो इसे हम स्क्वायर कहते हैं। तमाम के आंसर देखिए 5 रेडिकल 2 5 रेडिकल 2 5 रेडिकल 2 5 रेडिकल 2, तो हमारा स्क्वायर बना, आपका आंसर बिल्कुल सही है।